महाराष्ट्र के पुणे में जनसभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का वो बेहद सम्मान करते थे और करते हैं, लेकिन सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से सिद्धांतों को ताक पर रख दिया, उससे उन्हें बेहद पीड़ा हुई होगी। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंसान वो होता है जो विपत्ति आने पर अपने सिद्धांतों से न डगे। आपने ये क्या किया? कांग्रेस जिसके गले लगी है उसका डूबना समझो तय है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक रक्षा मंत्री ने उद्धव ठाकरे से कहा कि आपको न बंटना है न बांटना है, पूरे देश को एक साथ में रहना है, एकजुट रहना है। हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित राष्ट्र और विकसित महाराष्ट्र गढ़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। अब अगर हम राहुल गांधी की बात सुनने लगेंगे, अपनी मोहब्बत की दुकान में राहुल गांधी नफरत का सामान बेचते हैं। मोहब्बत की दुकान में अगर पहली बार किसी को नफरत का सामान बेचते हुए देखा है तो वो हैं राहुल गांधी। राजनाथ सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा को मिल रहे जन समर्थन से ये स्पष्ट हो गया है कि इन दोनों राज्यों में NDA की सरकार बनना तय है और इस पर राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी सहमति व्यक्त कर चुके हैं। कांग्रेस की हर सरकार ने गरीबी मिटाने का नारा दिया है, लेकिन 52-54 वर्षों तक राज्य और केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद गरीबी दूर नहीं कर पाए। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में ही 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। रक्षा मंत्री बोले, पहले महिलाओं को केवल जिला पंचायतों, नगर पंचायतों और नगर पालिका में ही आरक्षण मिलता था। अब केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पारित कर दिया है, जिसके बाद संसद और विधानसभा में भी महिलाओं को 33% तक आरक्षण मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी एक लाल रंग की किताब लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि ये संविधान है। घूम घूम कर जनता के बीच में वो भ्रम फैला रहे हैं और लोगों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश पर शासन किया है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया है, जिसके वो हकदार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देकर उनका सम्मान किया है। महाविकास आघाड़ी के नेता तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ये कैसे महाराष्ट्र का विकास करेंगे? महाविकास आघाड़ी के लिए मुंबई और पूरा महाराष्ट्र एक ATM की तरह है, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा निकालना चाहते हैं।